ठीक है। इसके बाद आपसे बात करूं लोकोमोशन इन अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म में लोकोमोशन कैसे होती है? दुआ क्लास और फाइनल बोलो। ठीक है, फाइलम एनिलिडा और क्लास है आपके पास ओलिगोचीटा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बोलो क्या होते हैं? ठीक है, सेटी मौजूद होती है। पीछे वालों को आप लोगों को नजर आ रहे हैं? लास्ट में लास्ट फॉर्म में नजर आ रहा है आप लोगों को? आगे तो नहीं आना बेटा आपने, हर जगह है। आप बेटा बीच में हो जाओ, उनको जगह दे दो। यहाँ कोई भी नहीं बेटा, वो आपके साथ अंदर हो जाओ, या उनको अंदर जाने दो, आप तीनों उठ के आ जाओ। हाँ, इसी तरह बैठिएगा मेरी डबल क्लास। हाँ, अच्छा, अर्थ फॉर्म के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है इसके बारे में आपसे बात हो रही है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद है सेटी या कैटी। बाकी दूसरे जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है? पॉलीशीटा में क्या होता है? ठीक है, पैरापोडिया भी मौजूद है उसके अंदर। ठीक है, पैरापोडिया जस्ट लाइक फुट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो पैरापोडिया मौजूद है पॉलीचीटा के अंदर, लेकिन इसमें पैरापोडिया नहीं होती। अच्छा, अब जरा गौर से देख लीजिए। अच्छा, सीलोमेट है, एसीलोमेट है? ठीक है, दिस इज क्लासिफाइड एज सीलोमेट। लेकिन लोकोमोशन में जो चीज मदद देती है उनमें से एक इसकी बॉडी के मसल्स हैं। ठीक है, एक चीज जो मौजूद है वो इसकी बॉडी के मसल्स हैं। और ये मौजूद है इसका सीलोमिक फ्लूइड। दिस इज द सीलोमिक फ्लूइड। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद है, सर्कुलर मसल्स मौजूद। अच्छा, इसमें आपको कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स कुछ हमें मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं सेटी। ठीक है, ये कहलाते हैं सेटी। सेटी जो है वो सीटल सैक के अंदर मौजूद होती है। सेटल सैक के अंदर मौजूद है, यानी कि वो बाहर निकल सकती है जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनका जस्ट काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रिप करना। ठीक है, प्रॉपर जो जमीन है उसको ग्रिप करना इसका काम होता है बस। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको ये मिल रहा है। सीलोमिक फ्लूइड जो है, दिस सर्व्स एज व्हाट? दिस सर्व्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे जो है वो काम करता है। इन तीनों की मदद से, इन तीनों चीजों की मदद से जो है वो आपके पास अर्थ फॉर्म मूवमेंट करती है। अच्छा, अब मुलाहिजा फरमाइए कैसे मूवमेंट होती है। इसकी मूवमेंट अगर आपने देखनी है तो वैसे तो इसकी बॉडी जो है वो पूरी कई टुकड़ों में मूव करती है, बट फॉर माय कन्वीनियंस मैं सिर्फ इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करके इसकी मूवमेंट आपको समझा रहा हूं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पिछले हिस्से के सेट ही बाहर आ जाएंगे और बेटा आगे वाला जो हिस्सा इसके सेट ही अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो आगे वाला हिस्सा है इसके आपके पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो रिलैक्स हो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो मौजूद है वो दरअसल क्या होंगे, वो रिलैक्स हो। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे। देखिए सर ये अर्थों में सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो इसकी बॉडी आगे से लंबी हो जाएगी, पीछे से लंबी इसलिए नहीं होगी क्योंकि सेटी जो है वो जमीन के अंदर धसे हुए हैं, तो आगे वाली जो बॉडी है वो लंबी हो जाएगी। ये देखिए कैसे हो, ये जो आगे वाला हिस्सा है ये आपके पास क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा। और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो दरअसल आगे पुश होगा, जो इसकी बॉडी को आगे से लंबा कर देगा। ठीक है, इसकी बॉडी जो आगे से लंबी हो रही है इस वजह से लंबी हो। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये होगा कि जब ये बॉडी या आगे वाला हिस्सा लंबा हो गया, ये इसका हेड है, तो अब क्या होगा उसके बाद फिर इसके आगे वाले हिस्से के सेट ही बाहर आ जाएंगे और पीछे वाले जो हिस्से के सेट ही हैं वो अंदर चले जाए। अब दूसरे फेज में क्या होगा, अब दूसरे फेज में ये देखें यहां से यहां तक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और ये सर्कुलर मसल्स, यहां से यहां तक अब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो सर्कुलर मसल्स वो रिलैक्स होंगे। अब देखें लॉन्गिट्यूडनल मसल यहां से यहां तक के मसल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जब बॉडी छोटी हो गई, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो गए, इसीलिए बड़े आराम से लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड को क्या किया, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड को उसने आगे पुश कर दिया। जब हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड आगे पुश हो गया, पिछला हिस्सा छोटा हो, ठीक है, पिछला हिस्सा आपके पास छोटा हो गया। जब पिछला हिस्सा छोटा हो गया तो आप ये देखिए ये अर्थवर्म कितना आगे मूव करे, कितना आगे मूव करे। तो इस तरह से आपके पास अर्थवर्म के अंदर लोकोमोशन होती है। ये जो सेटिंग है बस बाहर आ जाते हैं, प्रॉपर ग्रिप ले लेते हैं और फिर अंदर सेटल सेट के अंदर वापस चले जाते हैं। एक बलून के अंदर उसकी जो हवा होती है वो उसका स्केलेटन, बगैर अगर खाली बलून देखें तो वो आपके पास बिल्कुल फ्रेजाइल होता है, सॉफ्ट सा होता है। लेकिन अर्थवर्म का जो एक्चुअल स्केलेटन है, वो एक्चुअल स्केलेटन जो है वो उसका हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड सर्टी और एंटागोनिस्टिक मसल लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर ये सब इसकी लोकोमोशन में मदद देती है। ठीक है, कर ले, नोट कर ले।
आपने शायद वो लंबे वाले बलून देखे हो जिसमें ऐसा होता है कि पहले आते थे, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, इतने लंबे लंबे बलून होते थे, उनको आगे से दबाओ ये आगे हो जाते। देखे हैं? इनका जो स्केलेटन है ना वो हवा है। जब आप यहां से इसको दबाएंगे तो वो हवा आगे मूव करेगी, इससे बलून क्या होगा, आगे से लंबा हो जाएगा। ये जो चीज बीच में आपको नजर आ रही है, आपको बेहतर पता है कि ये इंटेस्टाइन है, तो बीच में आपको चीज नजर आ रही है।
चलिए नेक्स्ट टू इट इज आ जाइए फर्दर। अर्थ फॉर्म में लोकोमोशन के बारे में आपसे बात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपको बताने जा रहा हूं लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा में लोकोमोशन कैसे होती है। देखिए अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जो कहलाते हैं सीडोपोडिया। कम से कम 5-6 थ्योरीज पेश की गई हैं अमीबा की कैसे लोकोमोशन के लिए, इनमें से एक भी थ्योरी आपके कोर्स में नहीं। मैं फिर भी एहतियातन जो उसकी रिनाउंड थ्योरी है वो आपको बता रहा हूं। वो है आपके पास सोल जेल मैकेनिज्म। ठीक है, सोल जेल मैकेनिज्म जो है वो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं ताकि थोड़ी बहुत आपको अंदाजा हो जाए, वरना सिर्फ इतनी बात कह के खत्म कर देगा भाई इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं सीडोपोडिया, जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना होता है उस डायरेक्शन में सीडोपोडिया निकलते हैं, जिस डायरेक्शन में नहीं करना होता वहां से सीडोपोडिया गायब हो जाते हैं और अमीबा मूव कर जाते हैं। ठीक है, बात खत्म। लेकिन सोल जेल मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, इसके सुनने के लिए सबसे पहले एक चीज मुलाहिजा फरमा लें कि अमीबा के अंदर बाहर मौजूद है आपके पास एक्टोप्लाज्म और अंदर मौजूद है एंडोप्लाज्म। ठीक है, बाहर मौजूद है एक्टोप्लाज्म और अंदर मौजूद है एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्म होता है, ये जो एंडोप्लाज्म है दिस इज हाईली विस्कस। ठीक है, दिस इज हाईली विस्कस। इसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। हाईली विस्कस, एक मिनट, एंडोप्लाज्म कम विस्कस है और जो एक्टोप्लाज्म है दिस इज हाईली विस्कस। एक्टोप्लाज्म की विस्कोसिटी ज्यादा है और एंडोप्लाज्म की विस्कोसिटी कम। विस्कोसिटी आपको पता है गाढ़ेपन को कहते हैं। अब देखिए सीडोपोडिया निकलते कैसे हैं, ये तो नोट कर लिया ना आप लोगों ने। सीडोपोडिया निकलते कैसे, ज्यादा विस्कोसिटी और कम विस्कोसिटी वाली बात भी आपको याद हो जाएगी। ये देखें, इसको मैं डॉटेड बना रहा हूं। ये देखें, ये ज्यादा विस्कस है और ये अंदर कम विस्कस। जब ये ज्यादा विस्कस है तो ये जेल के तौर पे बिहेव करता है और ये कम विस्कस है तो ये सॉल्यूशन, सोल का मतलब सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के तौर पे बिहेव करता है। अब सीडोपोडिया निकालना होते हैं जिस डायरेक्शन में, तो वो कैसे निकले, तो निकलते ऐसे हैं, बहुत गौर से देखिएगा। ये जो जगह आपको नजर आ रही है जहां मैं मिटा रहा हूं, ये देखें, ये जो मैं जगह मिटा रहा हूं इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, जब इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जब इसकी जगह की विस्कोसिटी कम हो जाती है तो ये जो सॉल्यूशन वाला जो एंडोप्लाज्म है ये इसके अंदर फ्लो करने लग जाता है। क्यों? इतने से रीजन की विस्कोसिटी जो है वो कम हो गई।
जब ये अंदर वाला सॉल्यूशन इस जगह मूव करेगा तो ये क्या करेगा, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको धक्का दे। जब ये इसको धक्का देगा तो सेल मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी की वजह से यूं खिंचती हुई चली जाएगी और ये वाला सॉल्यूशन का आगे जरा, ये देखें यार, जब ये वाला सॉल्यूशन यहां पे आ गया तो आप ये देखिए ये सॉल्यूशन यहां पर आ गया इस जगह। अब इतनी देर में ये जो जगह आपको नजर आ रही है इसकी विस्कोसिटी भी क्या होता है, कम हो जाता है। अब फिर दोबारा से क्या होगा, दोबारा से जो बाहर वाला पोर्शन है इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ताकि सीडोपोडिया गायब ना हो जाए, और ये जो बाकी जितना भी अंदर वाला रीजन है इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी ताकि आपके पास ये सॉल्यूशन के तौर पे बिहेव कर सके। इस तरह से निकल के आता है कि इस तरह से निकल कर आता है एक अदद सीडोपोडियम, ठीक है, इस तरह से एक सीडोपोडियम जो है वो निकल कर आता है। इसे कहते हैं सोल जेल चेंजेस। जरूरत पड़ने पर वो सॉल्यूशन के तौर पे बिहेव करता है, जरूरत पड़ने पे वो जेल के तौर पे बिहेव करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सोल जेल चेंजेस आती हैं। उन सोल जेल चेंजेस की वजह से आपके पास ये सीडोपोडिया निकलते और गायब हो जाते, ठीक है। अच्छा, अब सीडोपोडिया गायब कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये एक सीडोपोडिया निकला हुआ है, मैंने आपको ये बात बता दी है कि अगर कहीं सीडोपोडिया निकला हुआ है तो ये जो एक्टोप्लाज्म है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और ये जो एंडोप्लाज्म है इसकी विस्कोसिटी कम है। अब देखें होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो आपको एक्टोप्लाज्म नजर आ रहा है, अब इस सीडोपोडिया को गायब होना है तो इसकी विस्कोसिटी जो है वो इस जैसी हो जाएगी। जब इस बाहर वाले की विस्कोसिटी अंदर वाली जैसी हो जाएगी तो क्या होगा कि ये इलास्टिसिटी जो मेम्ब्रेन की है ये साइटोप्लाज्म को अंदर पुश कर देगी, साइटोप्लाज्म को अंदर पुश कर देगी और सीटोपोडियम गायब हो जाएगा। दैट्स हाउ द सीटोपोडिया डिसअपीयर्स। इसको कहते हैं सोल जेल थ्योरी। कभी ये सॉल्यूशन के तौर पे बिहेव करता है, कभी ये जेल के तौर पे, ठीक है। और इन सोल जेल चेंजेस की वजह से इसके अंदर ये है सीडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन होती है, ठीक है। आपको ना सोल जेल थ्योरी लिखनी है ना कुछ और। एक थ्योरी वो भी है जो आपने मसल्स के अंदर पढ़ी है, स्लाइडिंग पेनाइट मैकेनिज्म में, कि मायोफिब्रिल्स एक दूसरे के ऊपर जो वो ग्लाइड करते हैं, ठीक है। मायोफिब्रिल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। तो कहते हैं कि अमीबा के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स मौजूद हैं जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। उस ग्लाइडिंग की वजह से क्या होता है कि अमीबा के अंदर सीडोपोडिया निकलती और गायब होती, ठीक है। वो भी एक थ्योरी है जो कि एक्सेप्टेबल है। कर लें, नोट कर लें।
मैंने शायद उस दिन आपको जाते जाते बताया था व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो अनइक्वाइड मूवमेंट करते हैं, याद है आपको? हाँ, अच्छा अभी रिसेंटली कौन सा अमीबा का ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जिसने शहर में बड़ा खौफ रास फैला के रखा हुआ था? कोई याद आ रहा है आप? हाँ जोर से बोले। इसी के ग्रुप का ऑर्गेनिज्म एन से स्टार्ट होता है। निक्टोथीरस सीलिएडेस में आएगा क्या? नागलेरिया किसी को याद नहीं है क्या? नागलेरिया डेडली ऑर्गेनिज्म, डेडली, उसके सीडोपोडिया तो है, साफ पानी में होता है, नाक के रास्ते दिमाग में चला जाता है। आपको लगेगा कि मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, कराची में कितने नागलेरिया के केसेस आए, उसके सीडोपोडिया की मदद से वो ब्रेन में जाता है, नो क्योर, अभी तक उसका कोई इलाज, नो क्योर। ब्रेन में जाने के बाद, ठीक है, 10 डेज तो लाजमी डेथ हो जाती है, ठीक है, और तकरीबन 2 से 5 दिन में एवरेज, ऑन एवरेज जो डेथ हो जाती है। नो क्योर, कोई क्योर नहीं नागलेरिया। इसी का पड़ोसी तो है। और पानी जब चेक करते हैं तो उसमें नागलेरिया मिलता है। जहां पे भी केसेस आते हैं नागलेरिया के, कराची में जो भी केसेस आए हैं, क्लोरीनेटेड वाटर जो है उसमें नहीं ग्रो कर सकते, तो क्लोरीनेटेड वाटर और साफ पानी में होता। चलें, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है लोकोमोशन इन अमीबा। ओके, अब कौन सी लोकोमोशन रह गई है? स्नेल रह गई है मेरे ख्याल से, है? स्नेल रह गई, हाँ। हैंड रेस करके बोले, पता नहीं चल रहा किसकी आवाज आ रही है। फिल्टर प्लांट वाले पानी में नहीं होता, आप बेफिक्र होकर पिए, उसमें मर जाता। असल जो उसकी पैथोजेनिसिटी, इसकी जो जगह है, जिस जगह पे आएगा वहीं पे आके जो है वो उसकी जगह पे, अपनी जगह पर जो है वो उसकी पैथोजेनिसिटी नजर आएगी, फिल्टर वाले प्लांट में नहीं। अच्छा, मेरी क्लास अभी बीच में गैप के बाद दोबारा है, ठीक है, ऐसे बैठे देखिएगा। बहरहाल कंटिन्यूस मुझे क्लास नहीं दी, वो देखते तो ज्यादा बेहतर था। और